हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में धर्म की रक्षा करने, संसार को प्रेम सिखाने, अधर्म का नाश करने और संसार में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से अपने कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से सबसे पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की कहानी का उल्लेख हमारे कई प्राचीन शास्त्रों में मिलता है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और आदि जैसे अन्य कई पुराणों में मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, आपको भगवान विष्णु के इस मत्स्य अवतार की पूरी कथा सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुप्रीम हिंदू। दोस्तों, यह कथा है सतयुग के अंत के समय की, जब भगवान ब्रह्मदेव इस युग को प्रलय द्वारा समाप्त कर एक नए युग के निर्माण की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी समय हयग्रीव नामक एक राक्षस ने ब्रह्म जी से वेदों को चुरा लिया था। हयग्रीव ने चारों वेदों को चुरा कर उन्हें गहरे समुद्र में ले जाकर छुपा दिया। भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार है, उन्होंने इस घटना को ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा था। उन्हें पता था कि वेदों के बिना तो संपूर्ण सृष्टि से ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु यह भी जानते थे कि प्रलय के बाद एक नई दुनिया बनाने के लिए वेदों में निहित ज्ञान आवश्यक है। इनके बिना तो नए युग में धर्म का स्थान अधर्म ही ले लेगा। इसलिए नए युग की शुरुआत से पहले वेदों को पुनः प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपनी लीला की और एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। दूसरी ओर पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे अपने जीवन में एक बार प्रभु श्री हरि विष्णु के दर्शन करें। उनकी भक्ति की सफलता का समय भी अब आने ही वाला था। वे एक बार स्नान करने के लिए एक नदी में गए थे। उन्होंने जैसे ही अपनी अंजलि में जल लिया, उन्हें एक छोटी सी मछली दिखी जो कि बोल पा रही थी। उस मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ पर बड़ी मछलियों से खतरा है, इसलिए मेरी रक्षा करो। राजा समझ नहीं पाए कि यह मछली स्वयं भगवान हरि विष्णु है। उस छोटी सी मछली की बात सुनकर राजा मनु को उस पर दया आ गई और वह उसे अपनी कमंडल में धारण कर वह अपने राजमहल ले आए। राजा ने राजमहल पहुंचकर उस मछली को एक छोटे से पात्र में डाल दिया और अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। अगले दिन राजा मनु देखते हैं कि उस मछली का आकार बड़ा हो चुका है और उस जल पात्र में वह बड़ी ही मुश्किल से हिल पा रही है। तब राजा मनु अपने पहरेदार से कहकर उस मछली को एक विशाल जल पात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वह मछली उस जल पात्र से बड़ी हो जाती है। राजा मनु को आश्चर्य होता है और उन्हें उस मछली पर मायावी होने का संदेह होता है। लेकिन दया भाव के राजा मनु उस मछली को एक बड़े जलाशय में छोड़ देते हैं। लेकिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली उस जलाशय में भी विशाल हो चुकी है और इस विशाल मछली के आकार के सामने जलाशय भी छोटा पड़ने लगा है। यह देखकर राजा मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अब वह उस मछली को समुद्र में ही छोड़ देंगे। जब राजा मनु उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं, तब वह मछली अपना आकार कई गुना और बढ़ा लेती है। उस मछली के इतने विशालकाय आकार को देखकर राजा मनु समझ जाते हैं कि यह निश्चित ही कोई देवता या भगवान का कोई अंश है। तब राजा मनु हाथ जोड़कर उस मछली से विनती करते हैं कि आप जो भी देवीय शक्ति है, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। राजा मनु की उदारता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य रूप में उनका कमर से नीचे का भाग एक मछली के रूप में था तथा ऊपर का भाग स्वयं भगवान नारायण का रूप था। इसे ही भगवान नारायण का मत्स्य अवतार कहा जाता है।
उसी अर्ध मत्स्य रूप में भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन दोबारा आबाद करने के लिए आप एक विशाल नौका यानी कि एक नाव का निर्माण कीजिए। भगवान विष्णु मनु को आगे कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अंश को तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पति के बीज लेकर उस विशाल नौका पर सवार हो जाना। प्रलय के दिन में मत्स्य रूप में आपके पास आऊंगा तथा आपकी इस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। यह कहकर मछली रूप में भगवान विष्णु समंदर में गायब हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में समुद्र के तल में गए और राक्षस हयग्रीव को वेदों के साथ छिपा हुआ पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे। भगवान विष्णु ने हयग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुनः प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। हालांकि भगवान विष्णु के अवतार का प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रलय से पूरी धरती नष्ट होने वाली थी। राजा मनु भगवान विष्णु की बातों को मानकर एक विशाल नौका का निर्माण करते हैं तथा भगवान विष्णु के कहे अनुसार ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। लेकिन राजा मनु अपने परिवार तथा सभी जीवित प्राणियों के बीज और अंश लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाते हैं। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जल में तैरते हुए विशालकाय मछली आती है, जिसके माथे पर एक बड़ा सा सिंह होता है। राजा मनु समझ जाते हैं कि वह भगवान विष्णु है। तब राजा मनु एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सिंग पर बांध देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु राजा मनु के नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर जाते हैं। प्रलय शांत होने के बाद अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपना वास्तविक रूप का दर्शन दिया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा मनु के द्वारा पृथ्वी पर फिर से जीवन आबाद होता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वेदों और सभी जीवित प्राणियों को जल प्रलय से बचाया था। साथ ही साथ यह भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है। इस कारण भी भगवान विष्णु के यह सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। दोस्तों, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे। हमने भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में हमने हमारे इस चैनल पर बताया है। निरंतर हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु।